अच्छा गाइस, कहते हैं कि खाना ही तो जीना है। ये एक फ़लसफ़ा है और इसके ऊपर मैं पूरी तरह से अमल करने की भी कोशिश करता हूँ। इसी चक्कर में कराची के और कराची के अलावा मुल्क के दूसरे शहरों के मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे मशहूर और अच्छे अच्छे खाने खंगाले हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी खाने जो हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के खाने हैं वो इतने रिच हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है फिर कहीं और जाने की। मेरी एक आदत है कि मैं जाके उनको एक्सप्लोर ज़रूर करता हूँ कि वो क्या खिला रहे हैं और किस तरह खिला रहे हैं। इसी तरह से आज मैं एक रेस्टोरेंट में आया हूँ और उसका नाम है जायका इन। पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये जायका इन जो है ये है कहाँ पे। ये कराची के इलाके गुलशन इकबाल में और ये गुलजार इजरी के इलाके में। मुझे सोशल मीडिया पे देखकर लगा कि अच्छा रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा कि इसको एक ट्राई दिया जाए। तो गाइस आपको भी दिखाते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ खींच लाया। मेरे ख्याल से आपने चापों की कढ़ाई बहुत कम जगहों पे देखी होगी। यहाँ पे चापों की कढ़ाई है और ये भाई चापों की कढ़ाई बना रहे हैं। इसमें क्या क्या डाला है अभी? कटर मिर्च लगी है जी, ब्लैक पेपर है, हरी मिर्च है, अच्छा लहसुन है, अदरक है। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? इसमें आपके 25 से 30 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ आई हैं, उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ का खाना उनको कैसा लगा है। मुझे तो अभी तक अच्छा लगा है। अब देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है इस एरिया में, जायका इन। कुछ दोस्त हमारे यहाँ आए थे, खा के गए थे, उन्होंने तारीफ़ की तो हम आए। तो जस्ट अभी शुरू किया, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट है खाने का। आप क्या कर रहे हैं? हमने मंगवाई थी मटन कढ़ाई और फ़िश एंड चिप्स। तो फ़िश एंड चिप्स तो अभी रेडी हो रहे हैं, लेकिन मटन कढ़ाई मिल गई हमें और बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, इस कढ़ाई में मैं देख रहा हूँ कुछ अलग है, इसमें चापें हैं। या आपने उन्होंने मुझसे सजेशन ली थी कि आप नॉर्मल लेंगे या चॉप्स के साथ करें, तो मेरे ख्याल इनकी स्पेशलिटी है ये चॉप्स कढ़ाई और टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है इसका कोयला कढ़ाई का। तो जो लोग भी देख रहे हैं ज़रूर ट्राई करें यहाँ आके, और आपको वाकई मेरे ख्याल है रेट भी बहुत इकनॉमिकल है और फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, आप लोगों ने क्या खाया? हम लोगों ने अभी पिज़्ज़ा फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेन्यू है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। माहौल कैसा लगा आपको? अच्छा है एनवायरनमेंट, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। मैंने पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी खाए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड फ़िश एंड चिप्स मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, वो मुझे पसंद है। और यहाँ के मतलब मुझे यहाँ के टेस्ट में उसमें डिफरेंस लगा, वो बहुत जूसी थे। यहाँ काफ़ी तादाद में फैमिलीज़ और उसके अलावा दोस्त यार भी आपस में आए हुए हैं और वो बैठ के यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें खा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, वो उन्होंने अभी कुछ खाया है और मेरे ख्याल से वो निपटा चुके हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जो खाया है वो क्या था और कैसा था। यार अभी जस्ट मैंने ऑर्डर किए थे पिज़्ज़ा फ्राइज़, और मैं आपको सही बताऊँ मतलब बहुत मज़ा आया। और जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाए आपने? यार और जगह भी हाँ काफ़ी ट्राई किए हैं। क्या फ़र्क है? मतलब इनके हैं, मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ स्पेशल है इनका, और बहुत मज़ा आया। अच्छा, बहुत सोच विचार के बाद ऑर्डर, मेरे लिए ऑर्डर करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना। बहुत सोच विचार के बाद यहाँ पे मैंने और ये हमारे अनीस भाई साथ हैं, तो हमने बहुत सोच विचार के बाद जिंगर बर्गर और बीफ बर्गर ऑर्डर किया और साथ में ये इनका जो गोला कबाब है ये ऑर्डर किया। तो अब खा के देखते हैं कि ये जैसा हमने सोचा है वैसा है या अभी तक देखते हैं।
अच्छा, ये जिंगन देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है और अब खा के देखते हैं कि टेस्ट भी इसका उतना मज़े का है या नहीं। टेस्ट अच्छा है और सर्विंग बहुत अच्छी है इनकी। सर्विंग क्वालिटी भी अच्छी है और मुझे तो इनके ऑयल की क्वालिटी भी अच्छी लगी। अच्छा, मैंने यहाँ का खाना खाया तो मुझे बहुत मज़े का लगा, तो मैंने सोचा कि अब ओनर से भी मिल लेना चाहिए कि कौन है इसके पीछे, इस आइडिया के पीछे, एक अलग रेस्टोरेंट के पीछे कौन है। तो मैंने सोचा कि हमारे साथ भाई जो हैं उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो क्या आइडिया इसके पीछे उनका है। तो साथ भाई, सबसे पहले तो ये कि तारीफ़ करूँगा, बहुत मज़े का खाना था। तो ये बताएं क्या आइडिया क्या है इसके पीछे आपका रेस्टोरेंट? आइडिया ये था कि इस जो हमारी ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन में इस तरीके का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब इस पूरे एरिया में या सोसाइटी के हवाले से, मतलब एक सोसाइटी को एक इन्वायरमेंट, अच्छे इन्वायरमेंट में फैमिलीज़ को खाना खिलाना और उनको एक टेस्ट भी उनका डेवलप हो, उसमें उनको क्वालिटी भी देनी है, हर तरीके से उनको एक ऐसा रेस्टोरेंट देना है कि उनको यहाँ से कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इवेंट्स हैं उनके घर में, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसके हवाले से भी हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया है और उसको वो कर रहे हैं। तो आपकी क्या ख़ास चीज़ आपकी है जो कोई और नहीं दे रहा? क्या चीज़ आप ऐसी दे रहे हैं? जैसे हम अपना जो फास्ट फूड है उस पर बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया हुआ है, या हमारी मटन चॉप्स कढ़ाई है उस पर बहुत हमने फोकस किया है। अच्छा, मटन चॉप कढ़ाई मैंने कराची में नहीं खाई कहीं ख़ास ना, तो वो मुझे अच्छी लगी। और उसके अलावा क्या क्या है? उसके अलावा मतलब हमारे पास बारबेक्यू के आइटम होगा, उसमें गोला कबाब है, हमारी स्पेशलिटी है। उसमें हम आपको चिकन स्ट्रिप्स जो दे रहे हैं फास्ट फूड में, वो बहुत अलग यूनिक दे रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, तो ये था जायका इन रेस्टोरेंट और यहाँ पे खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने बार बार आपको बताया भी और साथ में ये भी बताया कि क्या अच्छा था और किस तरह से अच्छा था। अगले रेस्टोरेंट में, जो कि यकीनन मुझे पता है कि मैं ख़ुद को रोक नहीं सकता, और बहुत जल्द दूसरे रेस्टोरेंट में आपसे मुलाकात होगी। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही।